कैलाश के निवासी भोलेनाथ को नमो, भोलेनाथ को नमो। कैलाश के निवासी भोलेनाथ को नमो, भोलेनाथ को नमो। आया हूँ शरण तेरी प्रभु तार तार तू, आया हूँ शरण तेरी प्रभु तार तार तू, प्रभु तार तार तू, प्रभु। हरि नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगभयन्ति श्री सद्गुरु नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः। अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। शिवाय नमः। जय जय शंभो शिवा। प्रेम से और भाव से मिलकर के भगवान को याद करिए।
शिवाय नमः ओम जय जय शंभो शिवाय नमः ओम जय जय शंभो शिवाय नमः ओम जय जय शंभो भाव से जय जय शंभो शिवाय नमः ओम शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय शिवाय नमः शिवाय हराय नमो जय जय शंभो 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 हराय नमो शिवाय हराय नमो शिवाय हराय नमो शिवाय भवाय नमो जय जय शंभो 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 भवाय नमो नमः शिवाय भवाय नमो नमः शिवाय भवाय नमो नमः शिवाय भवाय नमो नमः शिवाय सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान
देशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव। स्वेष्टदेशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव। विशक्वरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोऽसि मे। विशग्वरो यथार्थस्य तस्य विशग्वरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोऽसि मे। स्वदेष्टदेशं मुने गच्छ। श्री हरिहर सेवा समर्चित साधना साध्यम ट्रस्ट द्वारा तीर्थ कथा के अंतर्गत आयोजित श्री सोनी के सर्वयोग विधेय के निमित्त आयोजित पवित्र श्री सोमनाथ धाम में श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कल आप लोगों ने श्रवण किया कि देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से श्रीमती से विवाह करने के लिए भगवान से भगवान के रूप को मांगा। और अच्छी बात लगती है कि साधक भगवान से भगवान का स्वरूप मांगता है और भ्रमित मोहित अज्ञानी व्यक्ति भगवान से भगवान का रूप मांगता है। रूप आंखों का विषय है और स्वरूप समझ का विषय, अनुभव का विषय। साधक परमात्मा की अनुभूति करता है, अज्ञानी भगवान के रूप में। नारद जी ने भूल किया। कौन सी? भगवान से भगवान का रूप मांगना भूल थी? नहीं। नारद जी की भूल थी अभिमान करना। संसार में जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में अभिमान हो, उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। अहंकार अभिमान ही भूल है। और मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस बात का अभिमान करते हैं। अभिमान किस बात का किया जाता है? जो अपनी होनी कि मेरा रूप, कि मेरा धन, कि मेरी जाति, कि मेरा वैभव, कि मेरा नाम, मेरा यश, है ना? जो मेरे से संबंधित है हम उसी पर अभिमान करते हैं। कि पड़ोसी की सुंदरता पर भी अभिमान करते हैं। हमारा पड़ोसी बड़ा सुंदर है, इसका मुझे बड़ा अभिमान है। और अगर उस पर भी अभिमान करो तो वहां पर भी मेरापन होगा कि मेरा पड़ोसी, वहां भी ममता होगी। और जरा विचार करो कि तुम्हारा है क्या? क्योंकि जो आपका है वो तो कभी आपको छोड़ नहीं सकता, लेकिन जो आपको आपके साथ सदा नहीं रहे, आपको छोड़ दे, क्या वो कभी आपका हो सकता है? दुनिया में कोई ऐसी चीज सोच करके बताइए कि जो आपकी हमेशा रही हो या रहने वाली हो। कोई दिखाई पड़ती है? मैं अकोला जाता हूँ और वहां दिन के घर पर ठहरते हैं, उनकी माता जी अब नहीं है, बहुत अच्छी पद्माबाई खंडेलवाल,
क्या कहें आप, ऐसा चिंतन अच्छा लगता है। उनके घर में डकैती पड़ी, डाकू आए और बंदूक तान दिए कि जो है सब उतार लो। तो माता जी जो थी उन्होंने कहा देखो किसी को कुछ बोलना नहीं, आपको जो चाहिए लेके जाओ। तो वो लूटने लगे, साथ साथ में उन्होंने जो पहना हुआ था, ये हमारे भट्ट जी आए जानते हैं, परिवार रतलाम से संबंधित हैं, वो रतलाम उनका मायका है। हाथ में कंकड़ पहने थे, गले में जो माताएं पहनती हैं सब पहने थे। डाकू ने कहा ये उतार दो, तो बड़े आराम से। उनकी बहू ने मुझे सुनाया, मधु उसने सुनाया, मधु खंडेलवाल, कि स्वामी जी जब उन्होंने लूट लिया, डाकू चले गए, तो मैं नई थी, तो मैंने सासू मां से कहा कि मां ये तो बहुत बुरा हुआ, आपके जेवर भी नहीं छोड़े। तो वो क्या बोलती पता? कहा बहू तुमने एक बात गौर किया? तो कहा क्या? बोले वो जेवर मेरे थे नहीं। कहा मतलब? तो कहा तुमने देखा नहीं कि जब मैं उतार कर उनको दे रही थी तो एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें मत छोड़ो, हमें अपने पास रख लो। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन जेवरों ने कभी कहा ही नहीं कि हमें मत जाने दो, हमें अपने पास रखो। हमने निकाला, उनको दिया तो चले गए, इसका मतलब वो मेरे नहीं थे। दुनिया में अपने मन को ऐसी जगह क्यों टिकाते हो जो तुम्हारा है ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे क्यों भूल जाते हो? जो सदैव तुम्हारा है, जिससे अटूट संबंध है, सदा का संबंध है, उसे हम भूले बैठे। जो नहीं है उसको अपना मानकर और झूठा अभिमान करते हैं। पहली गलती हम करते हैं कि जो नहीं है उसको हमने अपना माना, और दूसरी गलती करते हैं जो नहीं है उसका अभिमान करके बैठ गए। दो अपराध करते हैं। एक अपराध की क्षमा हो सकती है, एक अपराध को माफ किया जा सकता है, लेकिन जो नहीं है उसका अभिमान करके बैठो, इस अपराध को क्षमा करने की कोई जगह नहीं है। हमारा पौराणिक इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब साधकों ने अभिमान किया तो तब तब भगवान ने उनको दंडित किया, क्षमा नहीं किया। देखना कभी भी आप कोई त्रुटि करते हो, आप कोई गलती करते हो, आप कोई अपराध करते हो और भगवान से कहते हो क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर, आप भगवान से क्षमा याचना करते हो। आश्चर्य की बात है कि भगवान क्षमा करते भी हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि जो भगवान से क्षमा नहीं मांगते, भगवान इतने विशाल हृदय हैं कि उनके भी अपराध को क्षमा करते हैं। सामान्य अपराधों को भगवान सबके अपराधों को क्षमा करते हैं, लेकिन इस अपराध को क्षमा नहीं करते, अभिमान को क्षमा नहीं करते। और मुझे दुनिया में ऐसा कोई नजर नहीं आता कि जिसने अभिमान किया हो और उसके अभिमान को भगवान ने तोड़ा ना हो। भागवत में आप सुनते हैं कि काली नाग था और भगवान ने उसके सिर के ऊपर नृत्य किया। कथा ऐसी आती है कि उसके कई सिर थे, 100 या 1000 कितने थे पंडित लोग बताएंगे आपको, सहस्र, हजार सिर। आपने सुना है? और भगवान फण बोलते, फण, सर्प के सिर को क्या बोलते? फण, फैन, फैन बोलते। अच्छा, समझ गया? और भगवान उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। और इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जब भगवान नृत्य कर रहे हैं तो एक थोड़ा विशेषता है उस नृत्य में, उस नाचने में एक बड़ी खूबी है। क्या खूबी है? कि जो सिर काली अपना उठा लेता है, भगवान कूद के उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। समझ में? 1000 सिर हैं और जिस सिर को वो ऊपर उठाता है तो भगवान उछल के उठे हुए सिर के ऊपर चले जाते हैं, और जब वो झुक जाता है तो दूसरे पर।
अर्थ क्या है? अर्थ क्या है कि तुम अगर अपना सिर उठाने की कोशिश करोगे, भगवान कहते हैं कि उसको मैं जरूर कुछ लूंगा, तुम्हारा अभिमान सहन नहीं होगा। अभिमान मंजूर नहीं। अगर विनम्र है भगवान स्वीकार करते हैं। अच्छा, अगर कोई विनम्र है तो 1000 लाख अपराध करके आओ, भगवान कहते हैं कि हम स्वीकार करेंगे। तो हमारे अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो साधुरेव। 1000 पाप कियो, अपिचेत सुदुराचारो, कितने भी अपराध किए हो, भगवान कहते हैं मायने नहीं रखते। आप मेरा ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, बड़ी बात है। अपने मन में आपने मुझे बिठा के रखा है, बड़ी बात है। देखो देखो, नारद जी के मन में कौन रहता था? बोलो बोलो बोलो। भगवान रहते थे। कौन रहता था? है ना? और जब अभिमान आया तो इसका मतलब है कि भगवान को हटाना पड़ा होगा, है ना? अभिमान को अंदर में बुलाने के लिए भगवान को हटाना पड़ा होगा कि नहीं? कितनी बड़ी बात है कि अभिमान हमको इतना प्रिय है कि भगवान को हटा देता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए आपको पता है? जिस घर में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं आ सकते। कैसे? जिस घर में अंधियार वहां मेहमान कहां से आए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी मित्र के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, रात हो गई है और लाइट बंद है, तो आपको लगेगा ये तो सो गए या है ही नहीं घर पे। अंधेरा देखेंगे तो जाने की प्रवृत्ति होगी। अच्छा, शहर में तो शायद लोगों को लगेगा पर्दा वर्दा लगा लिया होगा, भगवान जाने के बंद है कि उजाला है क्या है। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं पता चलता है। अंधेरे घर में कोई प्रवेश नहीं करता। जिस घर में अंधियार वहां मेहमान कहां से आए। जिस घर में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। और अब चुनना आपको है कि आपको अभिमान पसंद है कि भगवान पसंद है। आप बताइए क्या पसंद है? हाँ? ध्यान रखना, सोमनाथ में बैठे हो, धाम में बैठे हो, यहाँ झूठ नहीं चलेगा। भगवान पसंद है तो अभिमान के लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं। और अभिमान पसंद है तो भगवान बेचारे दरवाजे पर खड़े होकर रास्ता देखेंगे कि तुम कब हमारे लिए जगह बनाते हो। देखो, बड़े लोग बिना बुलाए नहीं आते तो भगवान दरवाजे पर खड़े हैं कि पता नहीं कब रास्ता खोलेगा। लोग कहते हैं कि भक्त परेशान है कि भगवान कब दर्शन देंगे, और मैं कहता हूं भगवान दरवाजे पर खड़े हैं लेकिन तुम ही दरवाजा नहीं खोल रहे हो, अहंकार को बिठा के रखा है। परमात्मा का मिलना कठिन नहीं है, भगवान का मिलना कठिन नहीं है। हमारा अभिमान उसको निकाल के बाहर फेंकना ये बहुत कठिन है। नारद जी ने भगवान को निकाल दिया, अभिमान को स्वीकार कर लिया। और हाथ देखो, अभिमान को स्वीकार करने के बाद और उस अभिमान के चक्कर में भगवान से भगवान का रूप मांगते हैं कि रूप दे दीजिए। भगवान भी विचित्र हैं, विलक्षण हैं। भगवान हो तो ऐसे, और भगवान हमारे ऐसे ही हैं, अति विलक्षण। अभिमान करने वाले का अभिमान दूर करते हैं और अपने साधक को बचा लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके जीवन में कभी अभिमान हो और भगवान उस अभिमान को नष्ट कर दें तो आप दुखी मत होना, आप खुश होना कि भगवान की नजर हमारे ऊपर है, भगवान हमको बचाना चाहते हैं। कभी भी तुमने अभिमान किया, उसके विपरीत अगर कोई व्यवहार देखने को मिले तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा है, अहोभाव उत्पन्न करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? हे देवर्षि, हे नारद जी, चिंता मत करो, तुम जाओ। तो आप क्या करेंगे?
करिष्यामि हितं तव, हितं हित करूंगा किसका? तव तुम्हारा, करिष्यामि मैं तुम्हारा हित करूंगा। अच्छा ये नहीं कहा कि हाँ मैं ठीक है अपना रूप देता हूं, ये नहीं कहा, क्योंकि ये कह देते तो बात वहीं खत्म हो जाती कि रूप नहीं देता हूं, मैं नहीं दे सकता, ऐसा नहीं कहा। तुम जाओ, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा वो काम मैं करूंगा। अब नारद जी समझे कल्याण तो हमारा इसी में है, भगवान यही करेंगे, रूप दे दिया। एक बात भगवान ने और बोल दी, क्या? विषग्वरो यथार्थस्य यत प्रियतरोसि में। बहुत बढ़िया। तो कहा कि जैसे कोई रोगी हो और डॉक्टर ने कहा कि इसको दही मत खिलाना, शुगर का पेशेंट हो उसको कहा रसगुल्ला मत खिलाना, और वो रसगुल्ला ही मांगे तो क्या करना चाहिए? रसगुल्ला देना चाहिए। अच्छा ये भगवान नारद जी को कह रहे हैं विषग्वरो यथार्थस्य, जैसे रोगी और अगर अपने मन की इच्छा, अपना मन का कोई पदार्थ खाने के लिए मांगता है तो सामने वाला उसकी मन की नहीं उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए देता है, ऐसे ही तुमने जो मांगा है उसमें तुम्हारा हित किसमें होगा वो मैं काम करूंगा। अच्छा एक बात और ध्यान देना, ये बात भगवान देवर्षि नारद जी को कह रहे हैं, ये हम सबको कह रहे हैं, इन सुनने वालों को कह रहे हैं। दुनिया से मतलब नहीं, लेकिन इन लोगों से मतलब है, आपसे मतलब है। भगवान आपको कह रहे हैं कि आप हमारे मंदिर में दर्शन करने आते हो, आप तीर्थों में जाते हो, आप पूजा करते हो, आप पाठ करते हो और बाद में आप अपने मन की बात मांगते हो, हे प्रभु ये दे देना, हे प्रभु ये दे देना, हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरा करना, हे प्रभु मेरी इच्छा पूरा करना। ठीक है, ठीक। भगवान कहते हैं मांगो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। तुमने मांगा क्या, मैं उस बात को नहीं देखूंगा। मैं कौन सी बात को देखूंगा? कि तुम्हारा कल्याण किस में होगा, तुम्हारे अनुकूल कौन सी बात है, मैं उसी बात को महत्व दूंगा। तुमने भगवान से कोई चीज मांगी और भगवान ने पूरा कर दिया तो समझो कि भगवान की कृपा है, शायद ये मेरे अनुकूल थी, और अगर पूरा नहीं किया तो समझो भगवान की कृपा है कि शायद मेरे अनुकूल नहीं थी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भगवान से ज्यादा हम नहीं जानते, हमारा हित और अनहित हमसे अधिक वो समझते हैं। इसलिए भगवान के सामने बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। लोग तो रूठ जाते हैं, कैसे भगवान, हमने इतने चक्कर लगाए कुछ काम ही नहीं हुआ, भगवान को नौकर समझते हो क्या? लोग सोचते हैं कि हमने अगर 1000 रुपए चढ़ाए हैं तो मेरा तो काम होना चाहिए, बनता है। श्रद्धा भक्ति से तो कुछ भी बने, लेकिन अभिमान से तो कुछ नहीं बनता है। विनम्रता होना चाहिए। भगवान ने साफ साफ कहा, लेकिन इतने मोहित थे कि भगवान की साफ साफ वाणी भी सुनाई नहीं पड़ी, समझ में नहीं आया। उनको लगा भगवान ने तो हमको अपना रूप दे दिया। गए और मन में क्या आया कि अब तो वो जो श्रीमती नाम की वो कन्या थी शील निधि राजा की, और वो तो अब जब मैं जाऊंगा तो मेरा ही वर्ण करेगी, क्योंकि मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। अब उनको पता ही नहीं है, भगवान ने सुंदर नहीं उनको बंदर बना दिया, बंदर की तरह चेहरा, और वो अभिमान किए बैठे बैठे। वाह, बहुत अच्छा। आप समझो कि अभिमान आदमी को बंदर बना देता है। बंदर यानी अभिमान आदमी को मजाक बना देता है। मजाक समझ, क्या शब्द, इंसल्ट करवा देता है अभिमान। अगर आपने अभिमान किया तो आप आदमी नहीं रहे, इतना तो पक्का समझ लो, पशु बना देता है। नारद जी बंदर हो गए। देखो अभिमान आदमी को बंदर बना देता है और भगवान आदमी को भगवान बना देता है। अगर आपने भगवान को समझने की कोशिश की, ज्ञान को समझने की कोशिश की, तो आप नर से नारायण हो जाते हो, और अगर आपने भगवान को समझने की कोशिश नहीं की तो आप नर से वानर हो जाते हो, बंदर बन गए। लेकिन अभिमान फिर भी है कि मैं बड़ा सुंदर हूं। यहां एक बात और समझना,
कि जितने सुंदरता का अभिमान करने वाले लोग हैं मूलतः कितने सुंदर हैं, अगर समझने की चेष्टा करनी हो सौंदर्य का अभिमान जो करते हैं। मैंने सुना है कि बीरबल की लड़की सुंदर थी और अकबर मोहित हो गया, सुना है मैंने। और अकबर बादशाह कहता है हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तो उस कन्या ने कहा कि अभी नहीं, आप 4-5 दिन रुक जाइए, उसके बाद में फिर मैं आपसे पूछूंगी आप विवाह करना चाहते हैं कि नहीं। 4-5 दिन के बाद 4-5 दिन तक उसने क्या किया, ऐसी दवाइयां ले ली जिससे उसको वोमिटिंग होने लगी और जो लूज मोशन होने लगे, बीमार पड़ गई शरीर। अच्छा, जो वोमिटिंग हो तो उसने उसको एक बर्तन में, पात्र में, घड़े में वो भर के रखा और बढ़िया उस कपड़े से उसको ढक दिया, मलमल के कपड़े से 4 दिन तक। और अकबर आया तो उसको देखा, उसकी हालत, अरे ये क्या हो गया, तुम तो कितनी सुंदर थी, सौंदर्य कहां चला गया। तो कहा कि तुमको जिस सौंदर्य से प्रेम था वो रखा है। देखना चाहते हो तो देखो। अब उसको तो समझ में नहीं आया, पागल आदमी गया देखने, मलमल के कपड़े को हटा के देखा तो बेहोश हो गए। तो कहा मैं भी बीरबल की लड़की हूं, इतनी अकल मुझे भी है। हमारे एक महात्मा है, वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना सुंदर है अगर जानना हो, ये जो चेहरा है, इस चेहरे की एक पसीने की बूंद निकाल के रखो हाथ में, और फिर एक वो जो लेंस होता है ना, कौन सा होता है, हाँ जी, जिसमें से छोटा चीज बड़ी नजर आती है, उससे उसको देखने की कोशिश करना। और भी बड़े लेंस आते होंगे और उसे देखना तो उसमें हजारों कीटाणु तैरते हुए नजर आएंगे। और फिर अच्छा, वो पसीने की बूंद कहीं और से नहीं, हमारे यहीं से गई है, समझ में आया। और उस बूंद में आपको हजारों कीटाणु नजर आएंगे, और अगर वो लेंस सीधे किसी के चेहरे पर लगा दिया जाए तो चंद्रमा में इतने गड्ढे नहीं होंगे जितने हमारे चेहरे पर नजर आएंगे, पूरा नरक नजर आएगा। ये दूर की चीजें हैं जो शोभा नजर आती हैं, मूलतः तो सब नरक है। हमने झूठा अभिमान कर रखा है कि हम सुंदर हैं। नारद जी अभिमान किए बैठे और भगवान शंकर के गण वहां पहुंच गए। विप्र रूप धरो गूढ़ौ तद्वेदं जज्ञतु परम मूढ़ं मत्वामनं तौ तन्निकटं जग्मतुर्गणौ। तो वो जो भगवान के 2 गण थे वो पहुंच गए। अच्छा, भगवान शंकर के गण थे इसलिए उनको मालूम था ये बंदर के चेहरा बना करके आ गए, लेकिन भगवान कितने प्यारे हैं, भगवान कितने अच्छे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, नारद जी को अभिमान हुआ, भगवान नारद जी के अभिमान को दूर करना चाहते हैं, लेकिन संसार में नारद जी का अपमान नहीं करवाना चाहते। ध्यान देना, नारद जी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते। इसलिए जब उस सभा में गए तो वहां जितने लोग थे सबने उनको नारद ही समझा, बंदर नहीं समझा। और नारद जी समझ करके सब प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, इनको अकल फिर भी नहीं आ रही है कि जब मैं राजा लग रहा हूं तो ये सब मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तब भी समझ में आ जाता, लेकिन नहीं आया। इतने खोए हुए हैं कि संसार में उस श्रीमती के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन्होंने समझ लिया और ये आपस में बातें करें गण। ये देखो, लगता है वो कन्या इन्हीं का वर्ण करेगी, दुनिया में इतिहास बनेगा, एक बंदर को राजकुमारी वर्ण करेगी। अटपटी बातें लग तो रही हैं, लेकिन ध्यान चूंकि इनके ऊपर नहीं, ध्यान कन्या के ऊपर है। अच्छा, अब ध्यान देना, भगवान ने दोनों तरह से बचाने की कोशिश की। राजाओं के द्वारा ऋषि को सम्मान दिलवा करके भी दिखाने की कोशिश करी कि समझो, देखो सब प्रणाम कर रहे हैं, तुम ऋषि ही हो, लेकिन याद नहीं आया। तो अपमान से बचाने की कोशिश करी कि तुम पहले देख लो, बंदर हो, लेकिन नहीं समझ में आया।
संसार में तुम्हें मान मिले तो ध्यान रखो कि तुम कौन हो, संसार में अपमान मिले तो भी तुम सावधान हो जाओ कि तुम कौन हो। लेकिन हम इतने नादान हैं, हम इतने मूढ़ हैं कि हम संसार के मान सम्मान की फिक्र ही नहीं करते, हम तो सिर्फ अपना काम देखते हैं। तब भगवान को सोचना पड़ता है। जाकर के बैठ गए। कथा कहती है शील निधि की कन्या बाहर आई पुष्पमाला लेकर के, और जिस तरफ नारद जी बैठे थे पहले घूम के देखा, बंदर की तरह भयानक चेहरा, मरकट बदन, भयानक देही। और जहां वो देखा तो उसको इतना गुस्सा आया कि मेरा स्वयंवर, विश्व मोहिनी का स्वयंवर, इतनी सुंदर स्त्री का स्वयंवर, और बंदर उसमें पति बनने की अभिलाषा लेकर के आए। क्रोध आ गया। और हुआ ये कि पूरे मंडप में घूमने तक उसने उस तरफ देखा ही नहीं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर मन की चंचलता का वर्णन करते हुए लिखा है कि नारद जी जहां बैठे हुए थे तो उनको लगा कि ये इधर देख क्यों नहीं रही है, मैं तो इतना सुंदर हूं, अगर एक बार देख ले तो मेरे गले में ही माला डाले। तो नारद जी को लगा कि भीड़ बहुत है, हो सकता है कि मेरी तरफ उनकी नजर गई नहीं होगी, तो उचक उचक करके दिखा रहे हैं कि देखो मैं भी बैठा हूं। आहा, इतना प्यारा वर्णन है। ये अभिमान कितनी दुर्गति करवाता है। बार बार उठ रहे हैं कि एक बार देख ले, और जितनी बार उठते हैं उतनी बार उसको गुस्सा आता है, ये कितना बेकार है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि उसी सभा में स्वयं भगवान भी गए थे। युवा ममोपास, हाँ, उसी सभा में भगवान विष्णु भी गए। अथ सातं समालोक्य प्रसन्न वदनाम्बुजा अर्पयामास तत्कंठे तामालां परवर्णिनी तस्मिन्नन्तरे विष्णु आजगाम निपाकृति। स्वयं भगवान विष्णु राजा का वेश बना करके वहां पहुंचे। भगवान की शक्ति है तो भगवान का ही वर्ण करेगी, और पहले ही वह बोल चुके हैं ये कि ये जो भरे सो अमर सो होई, तो अमर तो भगवान ही। जैसे ही भगवान पहुंचे और उसने जय माला डाल दी। अर्पयामास तत्कंठे तामालां वरवर्णिने। अब नारद जी को बड़ा क्रोध हुआ कि मुझे छोड़कर मेरे से सुंदर, क्योंकि मैंने भगवान का रूप मांगा था, और भगवान से सुंदर तो दुनिया में और कौन हो सकता है, मुझे छोड़ करके इन्होंने दूसरे को कैसे वर्ण कर लिया, भगवान से सुंदर कौन हो सकता है। तब गणों से नहीं रहा गया, तो कहा तुम और सुंदर, पहले देखो जाकर के, बंदर लग रहे हो। भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। वर्णन आता है कि दर्पण में देखा, और वहां वर्णन है रामचरितमानस में शीशा तो साथ में रखते नहीं थे, दर्पण तो कहां मिला होगा। तो तालाब में पहुंचे गए, सरोवर में देखा, और जैसे ही देखा बंदर का शरीर है, क्रोध आ गया। ध्यान देना, ध्यान देना। गीता में भगवान ने व्यक्ति की इसी मानसिकता का सटीक चित्रण किया है। कामात् क्रोधो विजायते, सटीक चित्रण है कि जब जब आपकी कामना की पूर्ति नहीं होती और तब तब क्रोध की चिन्ह प्रकट होते हैं। जब जब काम का अभाव होगा, काम की हानि होगी, आप सोचेंगे जो इच्छा करेंगे पूरी नहीं हुई, बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ऋषि को क्रोध आ गया। देखो अब ध्यान देना, दोष एक था अभिमान, और उसने काम पैदा किया और फिर क्रोध पैदा किया। वो क्रम बनता रहता है। ये तो भगवान के भक्त थे कि बच गए। हम सबों का यही हाल होता है। हम अभिमान करते हैं, हम काम करते हैं, हम क्रोध करते हैं, और फिर हम न जाने क्या क्या करके अपने आप को खत्म करते चले जाते हैं। हम अपने आप को पीस रहे हैं, हम अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। ध्यान रखना, कहाँ जाना था, कहाँ जाना है। गाली जी, फिर आगे कथा करते हैं, प्रेम से गाइए। जाना कहाँ था हमको, जाना कहाँ था हमको, हम जा रहे कहाँ। शायद
कहाँ था हमको, जाना कहाँ था हमको, हम जा रहे कहाँ, जाना कहाँ था हमको, हम जा रहे कहाँ, जाना कहाँ था हमको, हम जा रहे कहाँ, जाना कहाँ था हमको, हम जा रहे कहाँ। दुनिया में आके भटके, दुनिया में आके भटके हम जा रहे कहाँ, दुनिया में आके भटके हम जा रहे कहाँ, कहाँ कहाँ, जाना कहाँ था हमको, हम जा रहे कहाँ, जाना कहाँ था हमको, हम जा रहे कहाँ। आँखों को बंद करके हम चल दिए मगर, आँखों को बंद करके हम चल दिए मगर। हम चलते हैं रास्ते में, सफर तय करते हैं, लेकिन बिना देखे, सोचते नहीं, विचार नहीं करते। आँखों को बंद करके हम चल दिए मगर, आँखों को बंद करके हम चल दिए मगर। रास्ता बदल गया, रास्ता बदल गया, हम जा रहे कहाँ, रास्ता बदल गया, हम जा रहे कहाँ, कहाँ, जाना कहाँ था हमको, हम जा रहे कहाँ, जाना कहाँ था हमको, हम जा रहे कहाँ। सुख की चाह में फंस कर दुखों को पा रहे, सुख की चाह में फंस कर दुखों को पा रहे, सुख की चाह में फंस कर दुखों को पा रहे, सुख की चाह में फंस कर दुखों को पा रहे। रो रो के जिंदगी में, रो रो के जिंदगी में हम जा रहे कहाँ, रो रो के जिंदगी में हम जा रहे कहाँ, रो रो के जिंदगी में हम जा रहे कहाँ, रो रो के जिंदगी में हम जा रहे कहाँ,
जीवन में हो असर। सद्गुरुदेव की सीख का जीवन में हो असर। ये समझने की बात है कि अगर कुछ समझ में नहीं आए, ये समझने की बात है कि अगर कुछ समझ में नहीं आए तो गुरुजी की बात समझ लो, और अगर गुरुजी की बात समझ लिया तो कहाँ जा रहे हैं चिंता करने की जरूरत ही नहीं। जो मार्ग शुभ साधु बतावे तेहि मग चलत सबई सुख पावे। शास्त्र और संत क्या कह रहे हैं, उस रास्ते पर अगर चले तो आंख बंद करके चलो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। महत्व दीजिए गुरुजनों की बात को, उनकी बातों का जीवन में असर हो, इस बात को महत्व दीजिए। नहीं गाइए। सद्गुरुदेव की सीख का जीवन में हो असर। 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 चिंता नहीं चिदंबर, चिंता नहीं चिदंबर, हम जा रहे कहाँ। चिंता नहीं चिदंबर, हम जा रहे कहाँ। जाना कहाँ था हमको, हम जा रहे कहाँ। जाना कहाँ था हमको, कहाँ कहाँ दुनिया में आके भटके, दुनिया में आके भटके हम जा रहे कहाँ। दुनिया में आके भटके हम जा रहे कहाँ। जा रहे कहाँ हम, जा रहे कहाँ हम, जा रहे कहाँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गलती हमारी दो है, एक तो हम अपनी आंख नहीं खोलते, दूसरा कान भी बंद कर लेते हैं। कोई अंधा आदमी अगर जाता है तो उसके कान खुले रहते हैं, देखा है आपने? स्वामी जी आप यहाँ आ जाइए, अच्छा लगे, आ जाइए, आइए आइए। हम लोग हिमालय में कथा करने वाले थे, हिमालय यहीं आ गए। भगवान की कृपा है। उधर आज ये दीक्षा ली और आज ही महात्मा आ गए, बढ़िया। तो क्या कह रहा था? हाँ, आंख तो बंद करते, कान भी बंद कर लेते। आप दुनिया में अंधों को देखना, कान खुले रहते और आप आश्चर्य करेंगे कि अंधा आदमी को मैंने गिरते हुए कभी नहीं देखा। आपने देखा? ट्रेन के अंदर में भी चलते हैं वो नहीं गिरते हैं, आंख वाले गिर जाते हैं। आंख वाले गिरते हैं, आंख वालों का पैर उलझ जाता है, आंख वालों को गड्ढा नहीं दिखता। आज हमको भी नहीं दिखा, आपको नहीं पता, वो गाड़ी गिरा दिया गड्ढे में। आंख वालों को नहीं दिखता है ना। लेकिन कमाल की बात है, अंधे नहीं गिरते, क्योंकि आंख बंद करते हैं वो सारे इंद्रियों को जागृत रखते हैं। अद्भुत अद्भुत। मैं आपसे कहता हूं, या तो आंख खोल के चलो, और आंख बंद है तो चिंता मत करो, संतों की बात सुनने के लिए कानों को खोल करके रखो। और कम से कम इस विषय में मैं आप लोगों को भाग्यशाली मानता हूं कि आंखें भले ही बंद हो, आपने कान इतने खुले रखे हैं कि अपने अपने घर से सोमनाथ भी सुनने के लिए आ गए। अच्छी बात। वो इतना सुनने के लिए आए, हमें तो सुनते ही हो, इनको भी सुनते हो, पंडित जी को भी सुनते हो। और जितना सुनो, कान को खुला रखो, सबको सुनो।
अच्छी बात भी सुनो, आहट याद रखो। और मैं कहता हूं कि अगर आपने आंख बंद की हुई है, कान खुले रखे हैं, तो दुनिया में आपको कोई नहीं गिरा सकता। इसलिए शास्त्रों में श्रवण का महत्व है कि सुनो और ध्यान देना। जो सुनते रहे उन्हें कोई गिरा नहीं सकता, और जिन्होंने सुनना बंद कर दिया, भले ही उनके आंखें हो, फिर भी भिड़ेंगे वो कहीं। अद्भुत बात। आइए, नारद जी ने आंख बंद कर लिया, कान भी बंद कर लिया, क्योंकि गण भी सुना रहे थे, नहीं सुनाई पड़ा, और दूसरे भी सुना रहे थे, कान दोनों बंद कर लिए, और तब बुरी हालत हो गई। अब तो महाराज बड़ा क्रोध आया, और भगवान के ऊपर ही क्रोध आ गया। ये इंसान का स्वभाव है, व्यक्ति का स्वभाव है। जिसके हृदय में अभिमान होगा उसको भगवान के प्रति क्रोध आएगा। जिसके हृदय में अभिमान होगा, अगर आप भगवान के ऊपर गुस्सा करते हो तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके अंदर में अभिमान कुर्सी पर विराजमान है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी हमको भगवान पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, आपको नहीं, आपके अभिमान को आ रहा है। और मैं फिर याद दिलाऊं कि प्रहलाद के मन में अभिमान नहीं है, इसलिए हमसे ज्यादा दुख मिलने के बाद में भी उनको भगवान के ऊपर गुस्सा नहीं आता। मीरा के मन में अभिमान नहीं है, इसलिए हमसे ज्यादा दुख उनके जीवन में आने के बाद भी उनको अभिमान नहीं है ना? इनको भगवान पर क्रोध है। युवा ममोपहासं वै चक्रतुर्ब्राह्मणस्य हि भवेतां राक्षसो विप्रवीर्यजो वै तदा कृति। इत्याकर्णतयोर्वाक्यं नारदो विस्मितोऽभवत् मुखं ददर्श मुकुरे शिवमाया विमोहिता स्वमुखं वानरस्यैव दृष्ट्वा चक्रोधसत्वरं शापं ददौ तयोस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनिः। जहां पानी में जहां अपना चेहरा देखा क्रोध आ गया। अब क्रोध कहाँ निकले, तो जो पहले सामने था उसी के सामने निकला। बेचारे वो गण फालतू में पिस गए, गणों के ऊपर क्रोध निकला। तुमने हमारा मजाक बनाया, अब कह क्या रहे, बोल पहले क्यों नहीं बताया। वो तो बेचारे चिल्ला ही रहे थे, सुना ही तुमने नहीं। गुस्सा क्रोध आ गया, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। अच्छा, देवर्षि नारद जी का मजाक उड़ाया? नहीं नहीं, उनके अभिमान का मजाक उड़ाया। लेकिन अभिमान का मजाक भी उनको अपना मजाक लगता है। युवा ममोपहासं वै चक्रतुर्ब्राह्मणस्य हि, तुमने ब्राह्मण का वेश बना करके जो तुमने मेरा मजाक बनाया है, अब तुम ब्राह्मण के पुत्र बन करके तुम्हारा मजाक दुनिया में बनेगा। ये मेरा शाप है, तुम राक्षस बनोगे। भवेतां राक्षसो विप्र वीर्यजो वै तदा कृति। संतान तो ब्राह्मण की बनोगे, क्योंकि ब्राह्मण का वेश बनाकर तुमने मेरा मजाक बनाया। लेकिन लोग तुमको गालियां देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम राक्षस हो जाओगे। और गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो समझने लिखा है दही हो सांप की मरी हो जाए। अच्छा, इसके दो अर्थ किए, या तो शाप दूंगा या मर जाऊंगा। लेकिन कई लोगों ने अर्थ ऐसा भी किया, या तो शाप दूंगा या उन्हीं को मार डालूंगा, मरी हो जाएगी। भगवान, और कई लोग करते भी हैं कि कामना पूरी नहीं होती है, उठा के भगवान को गंगा जी में फेंक देते हैं। ये गंगा जी में फेंकने का मतलब क्या है कि हमने भगवान को मार डाला। क्रोध है। भगवान भी कितने कौतुकी हैं, खेल करने वाले। भगवान के पास जा रहे थे, भगवान फिर मिल गए। और मजे की बात यह है कि भगवान मिले, लक्ष्मी जी भी साथ में थी, और वो जिसके साथ विवाह करके अभी अभी लौटे वो भी साथ में थी। यानी जले पर नमक छिड़क रहे, वो कन्या भी साथ साथ, जिससे मोहित हुआ। अब देखा तो पहले ही से क्रोध भरा था। ये तो और चिढ़ाने वाली बात। जो बोलना शुरू किया, जो बोलना शुरू, शिव पुराण में पढ़ी है, हे हरे तुम महादुष्ट। भगवान को कहते तुम महादुष्ट हो। भगवान को कहते बहुत नालायकी का काम करते हो, दुष्ट हो। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन
तुम दुष्ट हो, तुम कपटी हो, दुनिया को बेवकूफ बनाते हो, संसार को मोहित करके रखा है। परोत्पतो परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशय। तुम दूसरों का भला नहीं देख सकते, अच्छाई नहीं देख सकते, मलिनाशय, तुम नीच विचारों वाले हो। मोहिनी रूप मादाय कपट कृतवान पुरा। तुमने मोहिनी रूप बनाया और उसमें भी कपट किया, असुरों को विष पिला दिया, देवताओं को अमृत दे दिया। और कमाल की बात देखो कि जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, हाँ, असुरेभ्यो पायसम वारुणी, हाँ, विष नहीं, असुरों को पिला दिया शराब, वारुणी पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया। और देखो तुम्हारी चालाकी कि जिस समय पर समुद्र मंथन के समय विष निकला तो चेत पिबन्ने विषम रुद्रो, तो विष लेके शंकर जी के पास में गए, तो शिव जी से कहा विष पी लो। मैंने कहीं सुना है, विनोद सुना है कि जब विष निकला तो सब घबरा गए। समुद्र मंथन हुआ ना, तो उस मंथन में विष निकला, सब घबरा गए और चिंतित हो गए कि अब क्या करें, हम तो अमृत निकालने के लिए आए थे, यहाँ तो जहर निकल गया, अब हमारा कैसे कल्याण होगा। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, और इस विष को पीने के लिए हमारे पास एक देवता है। कौन है? यही है। बोले नहीं है तो कैलाश में। मैंने ये भी सुना है कि कई लोगों ने पूछा भगवान शंकर से कि महाराज एक बात बताइए, वहां तो अमृत मंथन हो रहा है और सब देवता गए हैं, आप यहाँ क्या बैठे हो, आप वहां मंथन में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा जिनको मरने का डर है वो वहां, यहाँ तो मौत ही नहीं आती, इसलिए हमको यहीं रहने दो, हमको ध्यान भजन से फुर्सत नहीं। तो वो तो वहीं बैठे थे। भगवान ने कहा जो नहीं आया उसी के पास चलो, उसको तो पता नहीं क्या निकला, लेके चलो। तो कहा शिव जी को बताओगे नहीं? बोले बताने की क्या जरूरत है। तो कहा फिर कैसे कहोगे कि पी लो? तो कहा शिव जी से हम ये कहेंगे कि महाराज समुद्र मंथन हुआ है और उसमें से जो निकला है हमने सोचा सबसे पहले भोग आपको लगवाएं। और वो इतने भोले बाबा हैं कि पी भी लेंगे। तो कहा ऐसी चालाकी करते हो भोग के नाम पर, और सबसे पहले उनको जहर पिला दिया। चेत विभन्ने विषम रुद्रो दया कृत्वा महेश्वरा। नारद जी कहते हैं भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं कि तुम्हारी चालाकी को जानते हुए भी, और उन्होंने उस जहर का पान कर लिया, विषपान कर लिया। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। भविन्नाष्टाखिला माया तव व्याज हरे। वाह। अगर भगवान शंकर वो विषपान नहीं करते ना, ये सारा संसार खत्म हो जाता। कितनी बड़ी कृपा की। लेकिन तुमने आज कई लोगों को धोखा दिया, वो सीधे साधे लोग रहे होंगे, लेकिन इस बार तुमने बड़े टेढ़े आदमी के साथ में पंगा लिया। इदानीं लप्स्यसे विष्णो फलं स्वकृत कर्मण। भले हाथ तुम बायन दीना, ऐसी कुछ है ना, पावोगे फल अपना आपन की ना, फलम स्वकृत कर्मण, जो तुमने किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु मामा माम कार्षीर विमोहक। तुमने स्त्री के कारण मेरा मजाक उड़ाया ना, और मैं स्त्री के विरह में रो रहा हूं ना, तुमको भी मैं शाप देता हूं, तुमको भी स्त्री के विरह में रोना पड़ेगा। तो राम बनकर क्या है, रोना पड़ा। अन्वाकार्षी स्वरूपेण येन कापट्यकार्यकृत। और जो कपट वेश धारण करके और तुमने उस स्त्री के साथ विवाह किया, वही मनुष्य राजा का रूप बना करके तुमको इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तद्रूपेण मनुष्यत्वं भवत दुःख भुंघरे यन्मुखं कृतवान मे त्वं ते भवन्तो सहायिनः। और जो वेश बना करके तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, बंदर बना करके करी है किस सहाय तुम्हारी, वही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। शाप दिया। शिवपुराण में ऋषि कहते हैं, जी कहते हैं कि भगवान शंकर की इस अपार महिमा को, लीला को जानते हुए भगवान विष्णु ने नारद जी के इस शाप को सहर्ष स्वीकार किया। कोई विरोध नहीं। तो महापुरुष की यही पहचान है, वही पहचान। कितने भी बड़ी बातें हो वो सुनकर के सहन कर लेते हैं, प्रतिक्रिया जवाब नहीं देते, उत्तर नहीं देते, सिर्फ सहन करते हैं, अपना काम करते हैं। भगवान नारायण चुपचाप रहे,
और जब माया खत्म हुई, नारद जी को होश आया, नींद से जागे, और तब उनको अपराध बोध हुआ कि हे प्रभु, ये मैंने क्या कर डाला, मैंने आपको शाप दे दिया, आप मुझे क्षमा करें। भगवान के चरणों में जिनकी पूजा करते थे उन्हीं को शाप दे दिया, गिर पड़े, चरण पकड़ लिया। दत्ता शापो पितेना विदतम कुरुतम प्रभो, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो आपको शाप दिया है वो शाप मेरा झूठा हो जाए, उसको आप वापस लौटा दो। भगवान विष्णु ने कहा कि ये शाप तुमने सोच के थोड़ी दिया था, ये शाप तो किसी लीला का हिस्सा था जिसके कारण तुमने शाप दिया। अब भगवान शंकर की जो इच्छा होगी वही होगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शाप के कारण मेरे मन में कोई क्षोभ नहीं है। नारद जी ने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, मेरी शुद्धि कैसे होगी, मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया, मैं तो अपने आप को पातकी और अपराधी महसूस कर रहा हूँ, मेरी शुद्धि कैसे होगी। और तब भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने कहा, यद कार्षी शिव बचो विततम मदमोहित दत्तवानी दृशम ते फलम कर्म फलप्रद। तुम एक काम करो, तुम जाओ और भगवान शंकर का, भगवान शंकर का शतनाम जाकर के जप करो। शतनाम करके भगवान का एक स्तोत्र है भगवान शंकर का, काशीपुरी में जाकर के, और अगर तुम पाठ करोगे तो तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, भगवान शंकर की कृपा से सारे दोष दूर हो जाएंगे। अर्थ ये हुआ कि अभिमान नारद जी ने किया, व्यर्थ में किया, क्योंकि भगवान शंकर की माया के कारण ही उनको काम पर विजय प्राप्त किया था, लेकिन उनको कितना कितना एक अभिमान के कारण कितना कितना क्या क्या भुगतना पड़ा, और इतना बड़ा अपराध करने के बाद में भी भूत भावन भगवान शंकर ने भगवान शंकर का स्मरण करने से उनके सारे पाप दूर हो गए। शिव गणों ने देखा भगवान देवर्षि नारद जी को, जब नारद जी ने उन गणों को पुनः देखा, हाथ जोड़े हुए खड़े थे, महाराज हमने तो कोई अपराध भी नहीं किया, आपने इतना बड़ा शाप दे दिया हमको, हम कहां जाएंगे। तब ऋषियों ने कहा, देवर्षि नारद जी ने कृपा किया, कहा कि अब तुम राक्षस तो बनोगे ही और भगवान भी मनुष्य बन करके आएंगे, अब उन्हीं के द्वारा जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबको सर्व ब्रह्मांड राजानौ शिव भक्तो जितेंद्रियो सब काशीं सा सर्वोपरि विराजिताम शिव प्रियाम शंभु सुख प्रदाम शंभु स्वरूपिणी। उसी काशी में जहाँ भगवान अपनी प्रिया के साथ में निवास करते हैं, भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए देवर्षि नारद जी गए और भगवान के नाम का शतनाम का स्मरण किया, जप किया और उनकी शुद्धि हुई। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा कि महाराज मैं तो भगवान के तत्व को जानता नहीं हूँ, शिव तत्व को जानता नहीं हूँ, हमने सुना है भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, आप बताइए सुनाइए कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो पार्वती के साथ में प्रकट हुए, कैसे उन्होंने लोगों का निर्माण किया, हम ये जानना चाहते हैं। तब जिस बात का वर्णन आप कल श्रवण कर चुके हैं, उसी को विस्तार पूर्वक ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया कि भगवान शंकर ने इस संसार में जब कुछ नहीं था, जब वो परमात्मा ब्रह्म रूप से था, अकेला था, और तभी उसके मन में संकल्प हुआ कि यथा चैव कालेन द्वितीय इच्छा भवत किल, मैं एक से दो रूप हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। ऐसा जब संकल्प हुआ और तभी उसके आश्रित माया में विक्षेप हुआ। वो माया और कौन नहीं, भगवान की आह्लादनी शक्ति थी। उसी के साथ भगवान सगुण साकार के रूप में प्रकट होकर के और फिर पुनः पुनः सृष्टि करते चले गए। पंचभूतात्मक सृष्टि को किया। उसी में विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति, जैसे कल आपने वर्णन सुना, विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा जी का प्राकट्य। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया तो शिव जी ने उनको आदेश किया, तपेति परमाशुभा, तुमको तप करना चाहिए। तपस्या के बाद में और जब भगवान विष्णु का दर्शन हुआ तब शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो शंकर भगवान की। जिस घटना का वर्णन आप लोगों ने कल श्रवण किया, उसी को पुनः ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाया। ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि का कार्य सौंपा और भगवान नारायण को सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। रुद्र को संहार का कार्य सौंप करके भगवान ने एक बात कही, क्या? रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति।
भगवान शंकर कहने लगे कि देखो भगवान विष्णु मुझे अत्यंत प्रिय है, और संसार में कोई व्यक्ति भगवान शंकर का कोई भक्त अगर भगवान विष्णु की निंदा करेगा तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा, उसके आध्यात्मिकता नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तस्य पुण्यम च निखिलम, जितने भी उसके कमाए हुए पुण्य हैं द्रुतम भस्म भविष्यति, समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी भगवान शंकर के भक्त को भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए, और भगवान विष्णु के भक्त को भगवान शंकर की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर ने एक बात और कही कि ऐसा ध्यान रखना, ये जो मैं बोल रहा हूं इसको आप सामान्य भाषा मत समझना। मदाज्ञा भवेत् विष्णु सत्यम सत्यम न संशय, ये मेरी आज्ञा है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए एक दूसरे की निंदा कभी मत करो। अब एक बात बताइए, शिव पुराण कहता है कि भगवान विष्णु की निंदा मत करो, भागवत कहता है, विष्णु पुराण कहता है कि शंकर की निंदा मत करो, है ना? और हम कैसे भक्त हैं कि अपने भगवान की ही बातें नहीं मानते? हम कैसे भक्त हैं कि जिनकी आराधना करते हैं उन्हीं की बात नहीं मानते? भगवान विष्णु के भक्त शंकर की निंदा करते हैं, शंकर के भक्त विष्णु की निंदा करते हैं। आप अपने अपने भगवानों की ही बात नहीं मानते और फिर आप अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने एक और बात कही, संदेहोत्र न कर्तव्यो ब्रह्म विष्णु हरात्मनाम, विष्णु ब्रह्म विष्णु हरात्मनाम। कहा कि तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों अलग अलग हैं, ऐसा संदेह कभी मत करना। ये भगवान की वाणी। और मैं पुनः याद दिलाता हूं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को विद्वानों ने अनेक प्रकार से कहा है। भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं कि तीनों देव अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं, ऐसा समझना चाहिए और उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए उसका वर्णन किया, और उस पूजा में आप लोग देखते ही हैं, प्रकार विस्तार तो बहुत है। आप सुनना चाहेंगे तो कभी आप शिव पुराण से लिख सकते हैं, लेकिन आप प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, एक छोटा सा अनुमान तो लग ही जाता है। विस्तार तो ब्राह्मण लोग जब विस्तार से करना हो तो ब्राह्मणों से करवाई, होने से पता ही। शिव पुराण में वर्णन है कि शिवलिंग का पूजन अथवा भगवान शंकर का पूजन कैसे करना चाहिए। तो बहुत सारी प्रक्रिया बताने के बाद एक चीज बताई, क्या? पूजयेत्य परया भक्त्या गलनादैर्विशेषतः। कहा सब प्रकार की पूजा करने के बाद में, और गलनाद बोलते हैं, गले से एक प्रकार का नाद उत्पन्न करना चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया हो, सुबह जब अभिषेक होता है, अभिषेक जब पूरा हो जाता है, हम लोग प्रणाम करने लगते हैं, तो हमारे आपने आचार्य जी को देखा होगा, वो एक अजीब तरह की आवाज निकालते हैं, देखा? वही गलनाद। तो कहा बकरे की तरह आवाज निकालना चाहिए। क्यों? वो दक्ष बकरा बना था ना, उसको सुनकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। तो शिव पुराण में ऐसा वर्णन है, गलनादरि विशेषता, विशेषता उसको अवश्य करना चाहिए, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और क्या करना चाहिए? तो कहा संसार में सबसे बड़ी हानि क्या है? साहानिस्तन्महाछिद्रम सांधता साच मुग्धता यन मुहूर्तम क्षणम वापि शिवम नैव समर्चये। संसार में सबसे बड़ी हानि क्या है? संसार में सबसे बड़ी कमी क्या है? कमी अभाव क्या है? कहा जिस दिन आप भगवान शंकर की पूजा से वंचित रह जाएं, समझ लेना दुनिया में वो दिन सबसे बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ। जिस दिन भगवान की आराधना से वंचित रह जाएं, यहाँ तो लिखा है जो क्षण भगवान की आराधना से रहित हो वो सबसे बड़ी हानिकारक समय है। देखो प्रत्येक क्षण भगवान शंकर की आराधना, शिव आराधना कैसे हो सकती है? तो हमारे वेदांती लोग सिखाते हैं कि आपकी जो श्वास चल रही है वही आराधना, सो हम उसके अनुसार आप उसकी आराधना कर सकते हैं। समझना कठिन है, लेकिन चर्चा यहाँ पर की, कर्म की महिमा का वर्णन किया और जीवन के व्यवहारों को बार बार बताया कि जीवन में लोगों को कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए।
यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा कि लोग भ्रमित हो जाते हैं और जानते हुए भी उनकी प्रवृत्ति अद्भुत है। ध्यान देना, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति। महाभारत में श्लोक है। अर्जुन ने भी कहा है, अर्जुन ने कहा है कि दुर्योधन ने कहा है, दुर्योधन ने। और यहां पर कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन कमाल की बात है उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। हम जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन उसको करने का मन नहीं करता। सही बात है। और हम जानते हैं कि ये अधर्म है, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाते। ऐसी बड़ी विलक्षण प्रवृत्ति है। ध्यान देना, महाभारत में एक और श्लोक, पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। भगवान वेदव्यास जी पुण्य का फल चाहते हैं, लेकिन पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, पुण्य करना नहीं चाहते। और कितनी विलक्षण बात है, कितनी अद्भुत बात है कि न पाप फलमिच्छन्ति। तो पाप का फल क्या है? दुख। दुख कोई नहीं चाहता, सपने में भी नहीं चाहता। सपने में भी दुख मिल जाए तो हड़बड़ा के खड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और बड़ा बुरा लगता है कि सपने में भी दुख आया तो कैसे आया। न पाप फलम इच्छन्ति, स्वप्न में भी पाप के फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन वेदव्यास जी महाराज कहते हैं पापम कुर्वन्ति यत्नतः। और पाप जो है प्रयत्न पूर्वक कर रहे हैं, मेहनत पूर्वक कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहिए उसमें सारी ताकत लगा देते हैं, और जो करना चाहिए उस देख लेंगे, अभी सो जाओ। नींद प्यारी लगती है। कर्म करना हो, धर्म करना हो तो आलस से प्रभावी बन जाता है। और पाप करना हो, ध्यान देना, मुझे क्षमा करना अगर मैं गलत कहूं, कि अगर आपको कहीं होटल में जाना है, कहीं डांस देखने जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो रात के 2 भी बज जाते हैं तो तुम्हें थकान नहीं होती। लेकिन अगर कथा सुननी है तो कि अगर भगवान के कीर्तन में जाना है तो, कि अगर भगवान के भजन में जाना है तो, कि अगर अध्यात्म चिंतन करना है तो, पूजा करनी, ध्यान देना, तब आलस से प्रभावित होता है। तब हमको लगता है ठीक है जाने दो, अभी थोड़ा सो लेते, छोड़ देते, ये कर लेते। 50 बातें आती हैं। जानामि धर्मम्। मैं कहीं कथा कर रहा था, एक सज्जन बोले, कहने लगे महाराज एक बात बताइए, धर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, आप इतना बताइए। हम लोगों के क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमको सिखाइए। हमें ज्यादा नहीं जानना है, हमें ज्यादा नहीं समझना है, आप तो इतना बता दीजिए कि हमें जीवन में क्या करना है। बढ़िया बात पूछी है ना। तो मैंने उत्तर क्या दिया, मैंने उत्तर दिया कि आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊं, आप ये जानना चाहते हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या नहीं पता है कि क्या नहीं करना चाहिए। नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया। आपको क्या करना है क्या आपको पता नहीं है? बताइए, ईमानदारी से बताइए, कौन ऐसा है यहाँ पर जिसको ये नहीं पता है कि हमें ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए? अच्छा बताइए, सत्य बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? बोलो बोलो। देखो हमारे बिना बताए आपको पता है, हमने बताया आपको पता है। चोरी करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, बुराई करनी चाहिए, सवेरे तक सोना चाहिए, जल्दी उठते हो, हमें पता है, पता है नहीं पता कोई। अच्छा कोई चीज ऐसी बता दो जो आपको ना पता हो, बता दीजिए कि हमको ये नहीं पता है, वो बताइए। बताइए, ये पुराण सब उठा के रख दीजिए एक तरफ, हमको बताइए, हम बात करते हैं आपसे। कोई चीज ऐसी है जिसकी जानकारी आपको नहीं है? बोलो बोलो। सब पता है, सब पता है।
लेकिन नच में प्रवृत्ति, मन नहीं लगता और पता है कि ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, कमाल की बात मेरी समझ में कभी नहीं आती। सुबह जल्दी उठने को कहो तो नींद आ रही है, और रात में जल्दी सोने को कहो बोले अभी नींद ही नहीं आ रही। नमो बार